हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की हिस्ट्री की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विधत, ऑप्शन डी कुलोब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समिति। ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव समिति करती थी। ऋग्वेद काल में सभा, समिति और विधत ये तीन संस्थाएं थी, और सभा जो थी वो बुद्ध जनों और कुलीनों की संस्था थी, और समिति जो थी वो कबीलों की आम सभा होती थी, और राजा भी जो है वो समिति द्वारा ही चुना जाता था। इसके बाद में राजा का जो पद था वो आनुवंशिक कर दिया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी काम्पिल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काम्पिल्य। उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, और ये आर्यों के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए समाज को 4 वर्णों में बांटना, ऑप्शन बी 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति, ऑप्शन सी 4 वर्णों के निवास के नियम निर्धारित करना, ऑप्शन डी 4 वर्णों की पूजा की विधि निश्चित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति। आश्रम व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य था 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के ऋण थे और 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे। पुरुषार्थ जो थे वो थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ थे। और जो 4 ऋण थे वो थे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मानव जाति का ऋण। तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य इन 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति था। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में चरागाहों की देखभाल करने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुलपति, ऑप्शन बी विषपति, ऑप्शन सी ब्रजपति, ऑप्शन डी गणपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजपति। ऋग्वैदिक काल में चरागाहों की देखभाल करने वाला व्यक्ति ब्रजपति के नाम से जाना जाता था। कुलपति वो होता था जो कुल या परिवार का प्रधान होता था, उसे कुलपति कहते थे। विषपति छोटे गांव को मिलाकर विष बनते थे, तो उनके प्रधान को विषपति कहा जाता था, और राजा को गणपति कहा जाता था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से 500 ईसा पूर्व का लोहे का बना हुआ हल का फाल मिला है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंतरजीखेड़ा, ऑप्शन बी जखेड़ा, ऑप्शन सी बटेश्वर, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जखेड़ा। उत्तर प्रदेश के जखेड़ा स्थल से 500 ईसा पूर्व का लोहे का बना हुआ हल का फाल मिला है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन स्त्री को पुत्र पैदा करने के लिए किस प्रथा को अपनाने की अनुमति दी गई थी? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी जौहर प्रथा, ऑप्शन सी नियोग प्रथा, ऑप्शन डी बहुविवाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नियोग प्रथा। ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन स्त्री को पुत्र पैदा करने के लिए नियोग प्रथा अपनाने की अनुमति दी गई थी। इस प्रथा में जो स्त्री होती थी वो अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस पशु को देवताओं की उत्पत्ति से संबंध माना गया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुबरदार बैल, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गाय। ऋग्वैदिक काल में गाय को देवताओं की उत्पत्ति से संबंध माना गया है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी वेदांत, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
वेदांत। उपनिषद को अन्य नाम वेदांत से भी जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषदों में क्या है? हिंदू दर्शन का ये स्रोत माना जाता है। और उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपनिषद को वेदों के समाप्त भागों का गठन करने वाला कहते हैं, इसीलिए इसे वेदांत अर्थात वेदों का निष्कर्ष कहा जाता है। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, कौन सी नदी ऋग वैदिक कार्यों की पूर्वी सीमा पर थी? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा। गंगा नदी ऋग वैदिक कार्यों की पूर्वी सीमा पर थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं हैं। और इसमें छोटे बड़े मंडल बहुत सारे हैं, जिसमें से जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। और ये था आपका पिछले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो था कौन सा हड़प्पा स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर आपका था धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा के अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। ठीक है, तो ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा वेद मुख्यतः यज्ञ विधियों का वर्णन करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।